What is biodiversity beyond national jurisdiction? BBJN. Why news? India's recent signing of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, also known as the High Sea Treaty, is a landmark step in ocean government. इंडिया ने रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ एग्रीमेंट को साइन किया है, विच इज ऑल्सो नोन एज हाई सी ट्रीटी। इंडिया लैंडमार्क स्टेप इन ओशन गवर्नेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। दिस ट्रीटी सीक्स टू प्रोटेक्ट मैरीन इकोसिस्टम एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। BBJN ट्रीटी मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनिशिएट लेगा एंड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन सस्टेनेबल यूज रिसोर्सेज का किस तरह से किया जा सकता है इसको प्रमोट करेगा। इट मीन्स ये जो ट्रीटी अभी साइन किया है इंडिया ने BBJN विच इज ऑल्सो नोन एज हाई सी ट्रीटी, ये ट्रीटी ओशन इकोसिस्टम के प्रोडक्शन के लिए एंड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एरियाज में रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। BBNJ Treaty is an agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), follows earlier accord on the deep sea mining and fisheries management. BBNJ Treaty यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर एक एग्रीमेंट है जो कि डीप सी माइनिंग एंड फिशरीज मैनेजमेंट के बाद ये ट्रीटी आया है। इससे पहले जो ट्रीटी हुई थी वो डीप सी माइनिंग एंड फिशरीज मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रीटी हुई थी। इट्स ऑब्जेक्ट प्रोविजंस फोकस ऑन 3 ऑब्जेक्टिव्स। BBNJ ट्रीटी के यहाँ पर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 कंजर्विंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। नंबर 2 इंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट को इक्विटेबल शेयर कैसे किया जाए इसको इंश्योर करता है। नंबर 3 मैंडेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर हार्मफुल एक्टिविटीज से होने वाले इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या क्या होंगे इससे रिलेटेड असेसमेंट मैंडेट करता है। व्हाट इज BBNJ ट्रीटी? The BBNJ Treaty, also known as the Treaty of High Seas, was agreed upon in March 2023 for the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction. BBNJ Treaty, जिसको Treaty of High Seas के नाम से भी जाना जाता है, 2023 मार्च मंथ में इसको एग्री किया गया था सो दैट बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एरियाज में मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबल यूज किया सके, उसको कंजर्व किया सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इट रिप्रेजेंट अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली मैनेजिंग मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबली मैनेजिंग करने के लिए, कंजर्विंग करने के लिए BBNJ ट्रीटी एक क्रूशियल स्टेप है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BBNJ treaty seek to increase the percentage of protected areas on the high seas, which currently stand at a mere 1.44%, despite covering more than two-thirds of the global ocean. BBNJ treaty हाई सी एरियाज में प्रोटेक्टेड एरियाज के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। करंट में ओनली 1.44% ओशन को प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, जबकि 2/3 पार्ट ऑफ द ग्लोबल ओशन प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर यहाँ पर डेजिग्नेट किया जाना चाहिए था। नंबर 2 इट एम्स टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स फॉर मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश रूल्स फॉर कंडक्टिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। BBNJ ट्रीटी ये इंश्योर करती है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट्स का मैरीन जेनेटिक रिसोर्स के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स मैरीन जेनेटिक रिसोर्स जो भी है उसका इक्विटेबल, उसके प्रॉफिट का इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए एंड फेयर तरीके से शेयर होना चाहिए। साथ में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 3 BBNJ अलाइन विद 30/30 टारगेट। इट इज ग्लोबल कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट एट लीस्ट 30% ऑफ द प्लेनेट फॉर नेचर बाय 2030। 30/30 का जो टारगेट है BBNJ ट्रीटी उसको अलाइन करती है। 30/30 टारगेट जो है ये एक
ग्लोबल कमिटमेंट है जिसके अंडर 2030 तक के लिए प्लेनेट का 30% पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट किए गए हैं. इट वॉज एग्रीड अपॉन एट द कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 टू द UN कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 एंड is included in the coming Montreal Global Biodiversity Framework. 30/30 का जो कमिटमेंट था ये COP15 कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी इसको एग्रीड अपॉन किया गया था. साथ में UN कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 में किया गया था. इसके अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था. कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसमें भी इस कमिटमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया था. चैलेंजेस बिफोर BBNJ के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं. डिस्पाइट वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर BBNJ ट्रीटी concern persists regarding potential delays in ratification, echoing past challenges faced by the similar international agreements like the United Nations Convention on Law of the Sea. BBNJ को करंट में वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिल रहा है बट इसके रेटिफिकेशन काफ़ी डिले हो रहा है और इसके डिले होने की वजह से कॉन्सेंसस नहीं हो पाना है. और इससे पहले भी पास्ट में कुछ सिमिलर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए थे जिनके सामने वेरियस चैलेंजेस हैं सच दैट यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज. इससे पहले ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था बट इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ऑपरेशनलाइजिंग द ट्रीटी पोज लॉजिस्टिकल हर्डल्स इंक्लूडिंग डिफाइनिंग प्रोसीजरल फ्रेमवर्क एंड सिक्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग. इस ट्रीटी का ऑपरेशनलाइजिंग में लॉजिस्टिकल हर्डल्स है. इट मीन्स इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाए इससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं सच एज डिफाइनिंग प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को किस तरह से डिफाइन किया जाए, एडिक्वेट फंडिंग को किस तरह से सिक्योर किया जाए. ये कुछ इसके सामने चैलेंजेस हैं. व्हाट इज वे फॉरवर्ड. efforts toward the treaty's entry into force and subsequent implementation require strong global collaboration. ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोलैबोरेशन की नीड है. The upcoming United Nations Ocean Conference in 2025 is identified as a crucial platform for advancing these objectives. BBNJ के ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2025 इसको एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म के तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है. UPSC Civil Services Examination Previous Year Question with reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement. Law of Sea, United Nations Convention on Law of Sea से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नंबर 1, a coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention. This statement is right. Number 2, ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. This is also right. Number 3, the exclusive economic zone EEZ shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. Third is also right. Which of the statements given above are correct? All statements are right. 1, 2, 3. So answer will be D. So thanks for watching this.